अगर आपको मास्टर बनना है सेल में, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? हम जब मार्केट पे जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि हमने लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर किया और वो कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या रीजन है? या फिर हम ऐसा क्या करें जो आपसे वो अपॉर्चुनिटी लें, राइट? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है वो अपॉर्चुनिटी सेल करने का, राइट? तो वो कैसे लें? तो हमें क्या ऐसी टेक्निक हमको समझनी है, या हम एडवांस करें लोगों से कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो है, जो हम सेल करना चाह रहे हैं, वो उसको लोग लें, उसको समझे और उनको लें, राइट? तो उसके लिए कुछ चीजों को आप समझिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पैरिटी। प्रोडक्ट पैरिटी मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारी कंपनी ए, राइट? हमारे पास जो प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट कंपनी बी के पास भी है। ये हमारी कंपनी है, एक कंपनी, मतलब हम भी अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, हम भी करियर सेल कर रहे हैं। एक बी कंपनी है मार्केट में, वो भी करियर सेल कर रही है, राइट? तो देखा जाए दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है। डिफरेंस क्या है? लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? उनको समझ में आता है कि आप भी करियर दे रहे हो, उनको समझ में आता है कि वो भी करियर दे रहे हैं, राइट? लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, जब लोग, राइट, लोग इस अपॉर्चुनिटी को जब देखते हैं, तो उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि अगर आप यहाँ काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, अगर आप यहाँ काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। उनको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, और वही एक रीजन है कि वो समझ नहीं पाते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए क्या, राइट? क्योंकि सिर्फ उनकी नजर में हम दोनों कंपनी एक ही जैसी कंपनी है, हम भी करियर दे रहे हैं, वो भी करियर दे रहे हैं। हमारे पास भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, उनके पास भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, राइट? तो लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में फैसला नहीं कर पाते, राइट? दिक्कत ये है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं हमारी जैसी, जो सेम अपॉर्चुनिटी को सेल कर रहे हैं, राइट? ऐसी बहुत सारी कंपनी है। अब उनको इस बात का समझ नहीं है कि कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमको क्या करना चाहिए, उनको समझ में नहीं है। अब सवाल ये है कि हमने लोगों को जाकर सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयर किया कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, आपको एक ऐसा करियर मिल सकता है जो आपकी लाइफ बदल देगा, और वही बात है दूसरी कंपनी वाले भी बोल रहे हैं, और उनको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आप क्या करें? सवाल आपके पास भी आ गया। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे आप भी फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करो, राइट? क्योंकि दोनों चीजें सेम है। कस्टमर भी कंफ्यूज है, क्योंकि उनको भी कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें सेम है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो करियर अपॉर्चुनिटी सेल कर रही है, राइट, प्रोडक्ट सेल कर रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं दिख रहा, और आपको भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लीजिए, राइट? तो आपको क्या करना होगा? आपको आप कुछ ऐसा करिए जिससे उनको ये समझ में आए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों लेनी है। सिर्फ प्रोडक्ट जो है आपके सेम है, यहाँ पे आपको एक और काम करना है, एड योर वैल्यू, राइट? अपनी वैल्यू को ऐड कीजिए। बाकी लोग जाकर जितने भी प्रोडक्ट है, मतलब जितने भी कंपनी है, सबके सेम प्रोडक्ट है, वो लोग जाकर सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ये करियर मिलेगा, राइट? आप भी वो बता रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको एड योर वैल्यू, अपनी वैल्यू को ऐड करना है, राइट? और आप अपनी वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? कैसे करेंगे आप अपनी वैल्यू को ऐड, राइट? जब आप
उन्हें ये बताएंगे, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये हेल्प करेंगे आपकी वैल्यू को ऐड करने के लिए। पहला, इनसाइट, राइट। फर्स्ट पॉइंट, इनसाइट, जो आपकी वैल्यू ऐड करेगा, राइट। तो ये क्या चीज है? इनसाइट मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है, कैसे आपकी वैल्यू ऐड कर देगा। यहां तक समझिए कि एक आपकी कंपनी ए और एक कंपनी है बी। आप ए कंपनी की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करने गए हैं, आपने जाके अपने कस्टमर को बताया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के अंडर काम करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, है ना, राइट। आपको ये सब मिलेगा। फर्स्ट डे उसको सारी चीजें क्लियर नहीं है। बी कंपनी से भी कोई जाता है, उस बी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी जाके कहता है ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा करियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सेल करते हैं, इसको बाय करते हैं, इसको सेल करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो आप दोनों वही सेम काम कर रहे हैं, बट जिस दिन आपने इसके साथ अपनी वैल्यू को ऐड कर दिया, राइट, आप उनसे आगे हो जाओगे, उन बाकी लोगों से आगे हो जाओगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी वैल्यू बता रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसका मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, यानी कि कंपनी के बारे में उसको सब कुछ बताइए, लोगों को क्लियर कीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या। क्योंकि उनकी नजर में कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेल किया और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं। उनको डिटेल में बताइए, पूरे डिटेल में बताइए कि क्या चीजें, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उनको डीपली समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है सिर्फ अदर सिस्टम में जा, और जो हमारे कंपटीटर है वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट सेल करने से इनकम नहीं आती, वहां पे बहुत सारे पैरामीटर है, वो सब क्लियर करने के बाद जाके आपको इनकम आएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो कंपनी का जो ओवरऑल जो प्लान है, आप उनको जैसे जो हमारा बिजनेस प्लान, अगर आप उनको क्लियर करते हैं, जैसे आपने किंग बोनस इनकम प्रॉपर वे में आपने बता दिया, सुपर मैचिंग इनकम बता दिया, ऐसी कोई चीज है जो आप उनको बताते हैं कि ये चीजें हमारी उस अपॉर्चुनिटी से अलग है, क्यों आपको यहाँ करना चाहिए, राइट। ये सारे डिफरेंस है। जब आप उन्हें प्रॉपर डीपली नॉलेज देते हैं, राइट, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, ये डिफरेंस है, ये इस अपॉर्चुनिटी में ये फर्क है। और जैसे एक बार आपने उनको डीपली अंडरस्टैंड करवा दिया, तो वो उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि नहीं, ये सही चीज है और हमको इस पे करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, आप कैसे अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव। उनको नेटवर्क इंडस्ट्री देखने का नजरिया उनका चेंज कीजिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या है, लोगों को लगता है, जो इससे जुड़े नहीं हैं, जो इनको जानते नहीं है, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है या बंदे जोड़ने का बिजनेस है, नहीं, राइट। वो एक ही नजर से देख रहे हैं, जो उन्होंने सुना है दुनिया से, जो उन्होंने दुनिया से सुना है उसी नजर से देख रहे हैं कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री होती है, मेंबर बनाने का बिजनेस होता है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस होता है, राइट। प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस होता है, नहीं। उनका जो ये नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, इसको चेंज कीजिए। और जिस दिन आप उसको ये चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू ऐड हो रही है, आप अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो वो कैसे है? आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए कि आप मेंबर नहीं बना रहे हैं, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। क्योंकि कोई ये सोसाइटी नहीं है, ये क्लब नहीं है जिसपे आप मेंबर बनाए जा रहे हैं, राइट। ये नेटवर्क है, आप अपना एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। और जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होता जाएगा, उतना ही आप राइज करेंगे। उनको आप उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। और ये एग्जांपल देके कि एक जो बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो कैसे ग्रो करती हैं। टाटा, बिरला, रिलायंस, जितने भी बड़ी कंपनी, वो क्या करते हैं, आप बताइए मेरे को, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, देखिए वो क्या जवाब देते हैं। उनसे पूछिए कि बड़ी कंपनी बड़ी कैसे हो गई, राइट। उनसे सवाल कीजिए कि जब जियो लॉन्च हुई, तो पहले ही दिन हर
नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि पहले ही दिन शहर से लेके गांव तक हर मोबाइल में जियो का सिम आ गया। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ नेटवर्क, राइट। जियो ने जियो ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, कम से कम 5 साल 10 साल पहले उसकी प्लानिंग की, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, केबल्स बिछाई, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। देन उसके बाद जाकर उन्होंने लोगों से पैसे लेने चालू किया, और वो भी कितने? नॉमिनल चार्जेस, महीने के 200 रुपए। क्योंकि ये बड़े लोग क्या बिलीव करते हैं कि एक एक इंसान से 1 लाख कमाना, 5 लाख कमाना, 10 लाख कमाना बहुत डिफिकल्ट है और प्रैक्टिकल नहीं है। बट बहुत सारे लोगों से 100 रुपए कमाना बहुत इजी है। आज जियो के 10 करोड़ क्लाइंट है, और अगर वो 100 रुपीज हर इंसान से कमा रहा है, तो आप देख लीजिए उनका मंथली प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 करोड़ का हो गया, राइट। तो इन जितनी भी बड़ी कंपनी, आप Amazon ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अलीबाबा ले लीजिए, राइट। आप स्टार स्पोर्ट्स ले लीजिए, चैनल्स आते हैं वो भी आपको देते हैं 1 महीना 1 साल। नेटफ्लिक्स ले लीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनी आज ले लीजिए, हर कंपनी का पॉलिसी क्या है कि वो उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया है, और उससे एक नॉमिनल चार्ज पे वो बिजनेस को ग्रो करते हैं, राइट। आप उनको ये एग्जांपल दे सकते हैं, और उनके बाद अगर आप उसको एक चीज और बताते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू को बहुत ऐड करेगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि मैं ऐसे इंसान के साथ काम करूंगा अगर वो यस करता है, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और वो उसको सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो आप उनको बता सकते हैं कि जितनी भी ये बड़ी कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है, राइट। उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है, किसका किया है? उनसे पूछिए, कस्टमर का। उन्होंने कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट किया है। अगर उनके पास 1 करोड़ कस्टमर है और हर एक कस्टमर से 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़, राइट। ये वो काम कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? उनको बताइए, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए, इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया उनका चेंज कर दीजिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारी कंपनी में आप भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। इन बड़ी कंपनियों ने भी नेटवर्क क्रिएट किया, यहां पर आप भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट किया, आप डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर खुद अपना प्रोडक्ट बाय करेगा, उसको जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेगा। बट डिस्ट्रीब्यूटर जितनी उसको जरूरत है उतना खरीदेगा और उसको सेल भी करेगा, राइट। तो आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पास भी 1 करोड़ कस्टमर, 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, अगर वो अपना परचेज से 100 रुपए आपको देते हैं, तो आप 100 करोड़ कमाएंगे, और वो जो सेल करेंगे वो अलग से कमाएंगे, राइट। सो जो इन बड़ी कंपनियों ने किया, आप उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं कि जो ये बड़ी कंपनियां करती हैं, वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनियां, आप देखिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, राइट। आज वो एक इंसान से ज्यादा कमाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वो बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं कि ये कस्टमर हमारे साथ बना रहे। स्टार्टिंग में आके जियो ने भी ऐसा किया, 100 रुपीज चार्ज किया मेंबरशिप का, राइट। उन्होंने हमने हम सबको अपने साथ इन्वॉल्व किया, इंगेज किया। हमें 1 साल 1.5 साल उनके साथ रहने की, 2 साल हमें उनके साथ रहने की आदत पड़ गई, राइट। और जब किसी इंसान को किसी चीज की आदत पड़ जाती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसे छोड़ना, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक कि बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा आप अर्न करते हैं, तो आप बहुत अर्न कर लेते हैं। और जब बड़ी कंपनियां ये कर रही हैं, और हम उनसे भी एडवांस करने वाले हैं, हम उनसे भी एडवांस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट किया है। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद परचेज करेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर जब अपॉर्चुनिटी को सेल करेंगे, देन फिर आपको प्रॉफिट देंगे, राइट। तो आप उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, और जब आप ये चीज उसका उनको बताएंगे, तो ये आपकी वैल्यू ऐड होती है, राइट। देन थर्ड पॉइंट आप जो उन्हें बता सकते हैं, अवॉइड
माइनफील्ड। अवॉइड माइनफील्ड, इसका मतलब होता है तो कोई भी डेंजर, राइट, आप उन्हें गलत चॉइस लेने से रोक सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इंसान की अगर हेल्प करनी है ना, अगर इंसान की किसी की हेल्प करनी है तो सबसे बड़ी हेल्प होती है कि उसे गलत फैसले लेने से रोक दिया जाए, राइट। ये सबसे बड़ी हेल्प होती है इंसान की, क्योंकि इंसान हमेशा वही बनता है, वही पाता है वो जो चॉइस लेता है, राइट। कोई भी चीज हमारी किस्मत की नहीं होती, हमारी चॉइस पे निर्भर होती है। हमने अपने लाइफ में क्या चॉइस लिए हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और उसी से हमें हमें हमारा फ्यूचर मिलता है, जो हमारी चॉइस है। तो आप जिस इंसान से मिलने गए हैं, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, या फिर आपके दोस्त का दोस्त, राइट, आप प्रोस्पेक्टिंग कर चुके हैं, आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। आज वो अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज पे है, मैंने आपको बताया है कि लाइफ के 5 स्टेजेस होते हैं, वो जिस भी स्टेजेस पे है, उसने जो भी उन्होंने काम किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर आपकी जो पास्ट, जो आपकी चॉइस थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत थी जिसके कारण आप यहाँ हैं। बट अगर आप अपनी चॉइस को बदल देते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बदल देते हैं। अगर चॉइस सेम रहेगी तो रिजल्ट विल बी सेम, राइट। तो आप जब उनको गलत फैसले लेने से अगर आप रोकते हैं और उनको ये डिटेल में आप समझाते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर हैं, और अब अगर वो ये चॉइस लेते हैं तो वो फ्यूचर में कहाँ होने वाले हैं, राइट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है आपके प्रति। क्योंकि कोई भी इंसान, आज की डेट में कोई भी इंसान उसी से राय लेगा, उसी के साथ काम करना चाहेगा, जो इंसान, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, जो इंसान कामयाब हो, राइट। आज आपको कुछ भी काम शुरू करना है, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप किससे जाके नॉलेज लेंगे? एक ऐसे इंसान है जिसने कुछ भी नहीं किया, या फिर एक ऐसे इंसान से जिसने उस इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की है, राइट। और ये चीजें आपकी वैल्यू शो करेंगी, वैल्यू ऐड करेंगी, राइट। तो उनको उनकी चॉइस से बताइए कि उन्होंने क्या चॉइस लिए हैं जिसके कारण आज वो वहां पे हैं, और अगर वो अपनी चॉइस चेंज करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। देन नेक्स्ट आप उन्हें क्या बता सकते हैं जिनसे आपकी वैल्यू ऐड होगी और वो आपके साथ काम कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेविगेट, नेविगेट ऑल्टरनेटिव, राइट, नेविगेट ऑल्टरनेटिव। आप उन्हें अल्टरनेटिव बताइए कि वो कैसे कैसे सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके एक्सपीरियंस होंगे कि उनके बैड एक्सपीरियंस होंगे कि उनको सक्सेस नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काम तो नहीं किया बट उन्होंने लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, राइट। तो आप उन्हें एक ऐसा मैप बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं जो उन्हें सक्सेस की ओर ले जाए, राइट। क्योंकि हम अगर कोई भी काम करते हैं, तो अगर आप उसे बिना सीखे, बिना समझे और बिना सही तरीके से करते हैं, बिना काबिलियत के करते हैं, तो रिजल्ट जो आएंगे वो आपकी फेवर में कभी नहीं आएंगे, राइट। सिंपल सा लॉजिक। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप में से अगर कोई लोग हैं जिन्होंने जॉब की है, किसी भी सेक्टर में जॉब की है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, किसी भी सेक्टर में जॉब की है, तो आप अपने आप से पूछिए, जिस दिन पहला दिन था आपका जॉब का, तो क्या आप जॉब में जाते सर आपने अपनी ड्यूटी को संभाल लिया था, या फिर आपका इंडक्शन हुआ था, आपको ट्रेनिंग दी गई थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन वॉट, आपको ट्रेनिंग दी गई थी। आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो आपको 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जो भी एक सिस्टम होगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होगी। अगर आप कहीं पे बिजनेस करने जाते हैं, आपको कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको उस बिजनेस के रिगार्डिंग भी आपको वो बिजनेस सीखना पड़ता है। जो ऑलरेडी उस बिजनेस को रन कर रहा है, आपको उनसे जाके नॉलेज लेनी पड़ती है। विदाउट सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। बट हमारा माइंडसेट क्या होता है कि अगर हम जब जॉब करने जाते हैं, वहां पर अगर हमको 10 दिन सीखना है, 15 दिन सीखना है, 1 महीना सीखना है, हम प्रॉपर अपना टाइम देते हैं और उसको सीखते हैं, क्योंकि हमको हमारे 10 घंटे के लिए 20,000 30,000 50,000 हमको पे करेंगे। अगर हम बिजनेस करने जाते हैं, वहां पे भी सीखते हैं, बट जब बात आती है नेटवर्क बनाने की, बिल्ड करने की, तो हमको लगता है कि प्रोडक्ट तो बेचनी है, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मैं जिसको बोलूंगा खरीद लेगा। लोगों को तो जोड़ना है, 2 लोगों को, 4 लोगों को, इतने लोग मेरे हैं,
जिन पे मैं हक से बोल सकता हूँ कि तुमको ये प्रोडक्ट लेने हैं और तुमको जुड़ना है, वो तो जुड़ जाएगा, राइट? नहीं, ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है और ये इंडस्ट्री लोगों को जोड़ने का नहीं है। ये इंडस्ट्री लीडर बनाने का है, लोगों को सिखाने का बिजनेस। इस इंडस्ट्री में वो लोग कामयाब होंगे जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, बेशक जितना बढ़िया प्लान आ जाए। आप जितने बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाइए, जितना भी उनका प्लान अच्छा हो, कुछ भी हो, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप अपनी टीम को भी लीडर नहीं बना सकते, राइट? सो ये पूरी इंडस्ट्री इसकी है। तो जब आप उनको एक दूसरा अल्टरनेटिव जब देंगे कि आप आइए और हम और मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, वो मैं सारी नॉलेज मैं आपको वो दूंगा, वो सारी टेक्निक आपको सिखाऊंगा जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, जो आपने पहले नहीं सीखी, ना अपनी कंपनी से, ना अपनी अपलाइन से, ना किसी ट्रेनर से। मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा और वो आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, और हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, हम राइज कर जाएंगे। जब आप उन्हें ये अल्टरनेटिव देंगे, उनको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ, मैंने आज तक जो काम किया वो सही तरीके से किया ही नहीं, मैं सही रास्ते पे था ही नहीं, तो मेरे को सक्सेस कैसे मिलती, राइट? तब जब आप ये बोलेंगे तो आपकी वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं, अब मैं सही बंदे के साथ हूँ जो प्रॉपर मेरे को गाइड करेगा और मेरे को जो जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां पे मुझे पहुंचाएगा, मुझे सक्सेस दिलाएगा, राइट? तो उनको आप इस तरीके से सपोर्ट करके अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देन एक और तरीका, जस्टिफाई। जस्टिफाई, ROO, राइट? ये ROO क्या बना? रिटर्न्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या रिटर्न करेगी, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको क्या रिटर्न करने वाली है, रिटर्न देने वाली है। जब आपने उन्हें ये चीज समझा दिया कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ आपके और आपकी आने वाली जनरेशन के, राइट, आपके और आपके आने वाली जनरेशन के सारे फाइनेंशियल, राइट, नीड्स और उसको सिक्योरिटी कर देगी, हर चीजों को बदल देगी और लोगों की लाइफ बदल देगी। अगर आपने उनको ये सब चीजें समझा दी कि सिर्फ आपके ड्रीम्स को ही पूरा नहीं करेगी, आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा नहीं करेगी, बल्कि आपको एक मौका मिलता है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हर एक कामयाब इंसान के पास, जब उनका एक जो पैसा कमाने का जो इच्छा होता है, जो एम होता है, जब वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जैसे आज रतन टाटा जी हैं और बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, आज वो क्या करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो उन्हें चाहिए था। उनका पैसों का मोटिव खत्म हो गया है। इंसान का जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है वो पैसा होता है, क्योंकि वो पैसों से सब कुछ मैनेज करता है। जब वो चीज खत्म हो जाती है, देन देन उनका जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है वो पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत कुछ होता है, हर चीज उनके पास होती है। अब उनका होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं ताकि लोग मेरे को याद करें, राइट? तो आप उनको बोल सकते हैं कि जॉब से, बिजनेस से वो चीज कभी पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी महान नहीं बन सकते जॉब से और अपने बिजनेस से, बट आप यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोगों को, उनको आप एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसा एजुकेशन और ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं, राइट? तो जब आप उन्हें जस्टिफाई करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या रिटर्न करने वाली है, राइट, तो वो आपके साथ जरूर करना चाहेंगे और ये वैल्यू ऐड होती है। देखिए, कोई भी इंसान आपके साथ इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं, राइट? कोई भी इंसान आपके साथ इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं। लोग आपके साथ इसलिए काम करेंगे जब उन्हें पता चल जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं। तो ये जिस दिन आप उनको जस्टिफाई करा देंगे तो वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, राइट? और ये जो सारी चीजें हैं, मैंने जितने भी पॉइंट मैंने ये सारे बताए, ये आपकी वैल्यू बताते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है और आप ही के साथ आकर क्यों काम करना चाहिए, राइट? और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट? सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क थे। सबसे पहला था एक कस्टमर का
क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि दो अपॉर्चुनिटी है, दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है, इस ए के पास भी सेम प्रोडक्ट है, सेम करियर अपॉर्चुनिटी है, बी के पास भी सेम प्रोडक्ट है, सेम करियर अपॉर्चुनिटी है, राइट। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं किसके साथ काम करूं, आपको भी समझ में नहीं आता मैं इनको बोलूं क्या। बट जिस दिन आपने उनको ये अपनी वैल्यू ऐड कर दिया, क्योंकि उधर सिर्फ उनको प्रोडक्ट और करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आपने उनको करियर अपॉर्चुनिटी प्लस प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी ये वैल्यू दे दिया कि तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हें मैं मिलूंगा, मैं अपनी वैल्यू दे दी कि तुम्हें मैं मिलूंगा, राइट। तो इस इंसान के लिए जो सोच नहीं पा रहा था, इसके लिए इजी हो जाएगा, राइट। इसके लिए इजी हो जाएगा फैसला लेना कि क्यों करना है, राइट। सो जो गाइड करता है, जो भी इंसान गाइड करता है, अगर वो आपके साथ बिजनेस में आना चाह रहे हैं, आप, राइट, उनके कोच हैं, उनके अपलाइन हैं, उनके मेंटर हैं, राइट। तो डिपेंड करता है कि उनका अपलाइन कैसा है, और जैसा अपलाइन होगा वो भी वहीं तक पहुंचेगा, राइट। तो आप अपनी वैल्यू को बताए बिना बहुत कम चांसेस है कि आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। बट कंपनी के बारे में बताने से के साथ साथ, प्रोडक्ट के बारे में बताने के साथ साथ, कंपनी के सारी अपॉर्चुनिटी बताने के साथ साथ, कंपनी की हर पॉलिसी बताने के साथ साथ, जब आप उसको एक एक्स्ट्रा चीज ऑफर करते हैं कि ये आपके लिए एडिशनल है, ये मेरी मेरी वैल्यू है जो आपको साथ मिलेगी, ये सब चीजों के साथ मिलेगी, राइट, और वो आपके साथ आएगा, राइट। सो ये एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है जिसका आप यूज करते हैं, और वो सामने वाला बंदा आपके साथ आके काम करना चाहेगा, जरूर करना चाहेगा, अगर आपने उसे ये वैल्यू, सारी वैल्यूज आपने उसे प्रॉपर बताई, तो वो आपके साथ जरूर काम करना चाहेगा, राइट। तो मेरे को लगता है यहाँ पे मिसिंग एक चीज, ऐसा कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, राइट। तो ये एक चीज तो हो गई जो सेल्स के ऊपर मेरे को आपको बताना था कि सेल्स की टेक्निक। अब मैं आपको एक और आज चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्लोजिंग कैसे करें, राइट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि